हेलो साथियों, सूर्य नगरी प्लेटफॉर्म के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसके ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सूर्य नगरी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लासें ला रहे हैं, अब जो ये क्लासें हैं ये कंटिन्यू आ रही हैं। इसमें हम मैथमेटिक्स से अगला टॉपिक ले रहे हैं, घन और घनमूल। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगले टॉपिक का नाम है हमारा घन और घनमूल। क्यूब एंड क्यूब रूट। हम बात करते हैं कि कोई भी जो संख्याएं हैं उनमें घन क्या होता है, किसी संख्या का घन क्या होता है। देखिए साथियों, जो घन है, किसी संख्या का घन, मैंने कोई भी संख्या जैसे संख्या ले ली 5, 5 के ऊपर घात कर दी 3। किसी संख्या के ऊपर घात का 3 होना उस संख्या का घन होता है। जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा करते हैं, और गुणा करने पर जो मान आता है वो उसका मान होता है। यहाँ 5 की घात मैंने लिखा 3, यानी 5 को कितनी बार गुणा करूंगा? 3 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार गुणा किया तो मेरा मान है, वो मान आ रहा है 5 पंजे 25, 5 25 पंजे 125। यानी 5 की घात 3 का जो मान आया वो कितना आया मेरे साथियों? 125 आया। कितना आया? 125। यानी 5 का घन कितना हुआ? 125 हुआ। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लें। जैसे मैंने ले लिया 2, 2 के ऊपर घात 3, 2 के ऊपर घात 3 यानी 2 का घन करना है। 2 का घन करना है, 2 के ऊपर घात 3। देखिए 2 को 3 बार गुणा कराऊंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 दूनी 4, यहाँ तक 4, और 4 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 8। यानी 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8। ये बेसिकली घन है, संख्या का घन। अब देखिए जो घनमूल होता है, शॉर्ट में समझते हैं हम घनमूल। घनमूल क्या है? जैसे मैंने अभी 125 ये मान निकाला है, ये किसका है? 5 की घात 3 का। घनमूल में यहाँ 125 का मुझे घनमूल निकालना है। यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। इसका मतलब ये है कि संख्या जो है रूट के अंदर उसका क्या करना है? घन करना है। ऐसे भी हो सकता है 125, 125 की पावर 1/3, इसका मतलब भी क्या है? घन निकालना, संख्या का घन निकालना है। अब देखिए 125 की घात 3 यानी इसका जो मान है ये कितना है? 5 है। अभी हमने 5 का क्या निकाला था? घन निकाला था। कितना आया? 125। अब 125 का घनमूल निकाला, वापस कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। अब ये 125 जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या? पूर्ण घन, पूर्ण घन संख्या। जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उनका हम क्या निकालते हैं? घनमूल। और आपके जो सिलेबस में है रीट में वो पूर्ण घन संख्याएं ही हैं। तो पूर्ण घन संख्याओं के लिए मैं आज बात कर रहा हूं। पूर्ण घन संख्या, उनका घनमूल। अब 125 पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल आया 5। आगे लेते हैं पेज। अब तक हमने जो बात की थी वो घन और घनमूल के बारे में बताया था। आगे जो 1 से 10 तक संख्याओं का घन है उसके बारे में बात करते हैं। 1 की घात 3 यानी 1 का घन 1 ही होता है। 1 का वर्ग हमने पढ़ा था, वो भी 1 ही था। अब जो 1 का घन ले रहे हैं वो भी 1 ही आ रहा है।
दो का घन, 2 की घात 3 ये होता है 8, 3 की घात 3 ये होता है 27, 4 की घात 3 ये हो जाता है 66, 5 की घात 3 125 होती है साथियों। 6 की घात 3 मेरे साथियों 6 की घात 3 जो होती है वो होती है आपके 216। 7 की घात 3 होती है 343। 8 की घात 3 ये होती है 512 और 9 की घात जो 3 होती है 9 का घन होता है 729 और 10 की घात 3 जो होती है वो होती है 1000। कितनी होती है 1000। 10 की घात 3 मैं जब लिखूंगा वो रहेगा 1000। कितना रहेगा 1000 मान। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं के 1 से 10 तक की जो संख्या है इनके क्या याद रखने हैं मुझे, इनके घन जो हैं वो याद रखने हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के घन याद रखने। अब देखिए साथियों, अब क्या करूंगा कि घनमूल निकालने के लिए 1 के लिए मैं 1 लूंगा, 8 के लिए मैं 2 लूंगा। जिस घनमूल की संख्या में इकाई अंक 8 है उसके लिए मैं कितना लूंगा 2। 7 के लिए मैं कितना लूंगा 3। 4 के लिए मैं लूंगा आपके 4 ही लूंगा और 5 के लिए 5 ही आएगा। 4 और 5 के लिए वही अंक आएगा। 6 के लिए भी 6 ही आएगा। वापस 3 के लिए कौन आ जाएगा 7। जिस पूर्ण घन संख्या का हम घनमूल निकाल रहे हैं उसका यदि इकाई अंक 3 है तो जो उसका घनमूल होगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। हम 7 लेंगे इसलिए हम लिख रहे हैं। 8 के लिए 2 लेंगे और बच गया 9, जो 9 के लिए 9 ही लेंगे। 0 के लिए 0 ही। ये हमें ध्यान रखना है, इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम घन के बारे में हमने पढ़ा है। घन किसी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है। ये कोई बड़ी संख्या आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप निकाल नहीं पाएंगे। और जो क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो आएगा घनमूल से आएगा आपके। तो इसके लिए हमें घनमूल की जानकारी रखना जरूरी है। तो हम कुछ संख्याएं लेते हैं और उन संख्याओं के क्या लेते हैं घनमूल लेते हैं। क्या लेते हैं घनमूल। संख्या है देखिए मैं ले रहा हूं 19,683। ये एक पूर्ण घन संख्या है 19,683। इसका घनमूल निकालना मुझे किस प्रकार निकालो। शॉर्ट ट्रिक के तौर पर हम देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है घनमूल के ऊपर। अब देखिए साथियों ध्यान से आप देख लेना, कुछ नहीं करना है इसमें। दाईं ओर से 3 के जोड़े बनाऊंगा। ये दाईं ओर यहां से 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ठीक है। दूसरा 2 अंकों की संख्या ही बची है, कोई बात नहीं। पहले जोड़े में मुझे इकाई अंक देखना। पहले जोड़े में इकाई अंक कितना 3, इकाई अंक 3। इकाई अंक जिस संख्या का 3 है तो यहां देखो जो हमने घन निकाला था, घन में इकाई अंक 3 कहाँ है, ये है 3 है। तो इसके लिए कितना मैंने बोला था 7। 3 के लिए कितना लेंगे 7। तो यहां इस पूर्ण घन संख्या का घन निकालने के लिए, ठीक है ना, घनमूल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए घनमूल निकालने के लिए, इसका इकाई अंक 3 तो इसके घनमूल का इकाई अंक होगा 7। और ये ध्यान रखें कि दाईं ओर से 3 के जितने जोड़े बने, एक जोड़ा बना ये दूसरा बना, 2 का ही बना कोई बात नहीं, 2 जोड़े बने तो जो हमारे घनमूल की संख्या होगी वो 2 अंकों की होगी। एक अंक हमारा आ गया 7, एक अंक आ गया 7। अब दूसरा अंक हमें देखना है। दूसरा अंक कहां से, पहला जोड़ा इसका काम हो गया, इसका काम हो गया।
दूसरा जो जोड़ा है वो है 19। अब देखो 19 जो है, जो 19 हैं वो किन दो संख्याओं के घनमूल, घन किन दो संख्याओं के घन के बीच में आ रही है? एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। 19 2 के घन 8, 2 के घन और 3 के घन के बीच में आ रही है। 19 किसके? 2 के घन और 3 के घन के बीच में आ रही है। तो यहां आ रहा है 19, इन दोनों के बीच में 8 और 27 के बीच में। तो इससे पहले वाला मान हम लेंगे। इससे पहले वाला मान कौन सा लेंगे? 2 लेंगे। इससे पहले वाला मान कौन सा लेंगे? 2। ये 2 लिया मैंने। यानी कि जो संख्या आपकी है 19,683, 19,683 का घनमूल कितना आया? 27 आया। कितना आया? 27 आया। ये हमने अभी समझा है। 19,683 का जो घनमूल है वो कितना आया? वो आया आपके 27। अब और क्वेश्चनों के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए साथियों, चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लेते हैं। आपके 39 ले लेते हैं। 39,000 39,304। अगली संख्या जो है 39,304 लेते हैं। देखिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। इस संख्या का लेना है हमें घनमूल। इस संख्या का घनमूल लेने के लिए हम देखते हैं 39,304 है इसका घनमूल। अब इसका घनमूल मैंने कहा था दाईं ओर से जोड़े बनाने हैं, 3 3 के 2 जोड़े बनाए, 2 बने, यानी घनमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंकों की संख्या होगी। इसका इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 है जिसका, उसके लिए क्या अंक लेंगे? पीछे चलें वापस। जिसका इकाई अंक 4, तो 4 के लिए मैंने कहा था 4 ही लेंगे। 4 के लिए क्या लेंगे? 4 ही। तो 4 के लिए क्या लूंगा मैं? 4 ही लूंगा। तो इसके घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 4 होगा। इसके घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? 4। अब 39 जो है किसके घन के बीच में आ रही है? 39 देखो 2 का घन होता है कितना? 2 की घात 3 होती है 8, 3 की घात 3 होती है 27 और 4 की घात 3 होती है वो होती है 67। यानी 67 और 27 के बीच में कौन आ रहा है? 39 आ रहा है। कौन आ रहा है? 39। इन दोनों के बीच में आ रहा है 39। तो मुझे ये पहला मान लेना है। पहला मान कितना? 3, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 3। यानी कि 39,304, 39,304 इसका जो आपके घनमूल आ रहा है ये कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। कितना आ रहा है? 37। इतना जल्दी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगली संख्या लेंगे 91,125। अगली संख्या मैं दे रहा हूं 91,125 संख्या है आपकी 91,125। इसका घनमूल आपको बताना है। इसका घनमूल क्या करना है? आपको बताना है। देखिए मैं आपको क्या 91,125 जो संख्या है इसके ऊपर इसका घनमूल निकालने के लिए बात करते हैं। देखिए साथियों, मैंने कहा था दाईं ओर से 3 3 के जोड़े 2 जोड़े बने, यानी घनमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक। घनमूल कितने अंकों की संख्या होगी? 2 अंकों की एक संख्या होगी। पहला जोड़ा मुझे उठाना है और पहले जोड़े का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 के लिए क्या लूंगा मैं? देखिए साथियों, पीछे चलते हैं। इकाई अंक जो है 5, 5 के लिए मैं कितना लूंगा? 5 ही लूंगा। 5 के लिए कितना लूंगा? 5 ही लूंगा। अब देखिए जो ये 5 है इसके लिए मैं क्या लूंगा? 5। इसका इकाई अंक कितना होगा? 5। मैंने लिख दिया 5। अब दूसरी संख्या मैं देखूंगा। दूसरी संख्या 91। किन दो संख्याओं के घन के बीच में 91 आ रही है? 4 का घन है 67, 67 से ज्यादा है 91। तो 5 का घन कितना है? 5 का घन है जो है 125। 5 का घन 125, यानी 4 के घन और 5 के घन के बीच में 91 आ रही है, यानी इससे छोटे वाला मान लेंगे। यहाँ पर मैं कितना? 4 लिख दूंगा। तो जो आपका 45 है, जो आपका
45 है वो किसका 91,125 का क्या होगा घनमूल। जो 45 है वो क्या 91,125 का क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा मेरे साथियों। अब देखिए आगे और चलते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन लूंगा मैं। ये कोई संख्या है, बड़ी संख्या मैंने ले ली 287,496, ये एक पूर्ण घन संख्या है। इस पूर्ण घन संख्या का मुझे घनमूल निकालना है। पहली संख्या ली मैंने कितनी 496 एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा कितना 287 का बना, दूसरा जोड़ा कितने का बना 287 का। अगले पेज पे ले लेता हूं मैं। ये एक संख्या है, इसका निकालना मुझे घनमूल। क्या निकालना है घनमूल। मैंने क्या कहा था दाईं ओर से जोड़े बनाने हैं 3 3 के, क्योंकि घन में जैसे एक का घन घात कितनी है 3, इसलिए मैं दाईं ओर से 3 3 के जोड़े ले रहा हूँ। कितने 3 3 के जोड़े ले रहा हूँ। एक की घात 3 होती है, एक 2 की घात 3 होती है कितना 8, 3 की घात 3 होती है कितना 27, 4 की घात 3 होती है वो कितना होती है 67, 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मान होता है 125, 6 की घात 3 मेरे साथियों 6 की घात 3 का मान जो होता है वो होता है 216, 7 की घात 3 का मान होता है 343, कितना होता है मेरे साथियों 343, 8 की घात जो 3 है 8 की घात 3, 8 की घात 3 का मान होता है 512, और 9 की घात 3 यहाँ लिख देता हूँ 9 की घात 3 का मान जो होता है वो होता है मेरे साथियों 729, और 10 की घात 3 यानी 10 की घात की 3 का मान होता है 1000। ये मान आपको ध्यान रखने हैं। घनमूल निकालना, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। इसके लिए मैंने एक संख्या अभी ली है, इसका पहला जोड़ा मैं ले रहा हूँ। पहला जोड़ा, पहले जोड़े में देखूंगा इकाई अंक कितना से 2 जोड़े बने तो जो घनमूल इसका होगा वो 2 अंकों की संख्या होगी। जो इसका घनमूल होगा वो क्या होगा 2 अंकों की एक संख्या होगी। अब देखिए पहले जोड़े में इकाई अंक कितना 6। अब देखिए जो घन संख्याएं हैं इनका घन है, यहाँ इकाई अंक 6 कहाँ है, ये रहा 6 इकाई अंक। 6 के लिए कितना काम कर रहा है 6 के लिए आएगा 6, कितना लिखूंगा 6, यानी इकाई स्थान पर लिखूंगा मैं 6, इकाई स्थान पर कितना लिखूंगा 6। अब देखिए दाई अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या 287, 287 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आ रही 287। देखिए 6 का घन 216, 7 का घन 343, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 287 आ रहा है, 287 आ रहा है। यानी इससे पहला वाला मान कितना 6, यानी 6 लूंगा मैं, ये 6। 66 का घन कितना 66 का घन है आपके 2,87,496, 2,87,496, और 2,87,496 का घनमूल कितना है 67, कितना है 67 कह सकते हैं हम। यानी कि 66 की घात 3 है वो कितनी है 2,87,496 है। यदि इसका घनमूल पूछे तो इसका घनमूल कितना है 67 है, केवल कितना है 67 है। ये बात मैं आपको बता रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर मेरे साथियों छोटी सी बात है, एक आध एग्जाम्पल हम क्या करेंगे और ले लेंगे, एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आपकी जो अगली संख्या लिख रहा हूं मैं 477, 552। अगली मैंने बोर्ड के ऊपर एक संख्या डाली है जिस संख्या का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल। पहला जोड़ा लिया मैंने
दो जोड़े बनाने हैं दाईं ओर से, 3 3 के, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, दो बरोबर जोड़े बन रहे हैं। जो इसका मान आएगा 2 अंकों की एक संख्या होगी, 2 अंकों की क्या होगी, एक संख्या होगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर बाद में नजर डालेंगे। पहले देखिए 2 के लिए क्या काम करता है, 2 कहाँ आता है। देखिए 1 का घन कितना 1, 2 का घन कितना 8, यानी 7 का घन सीधा देखते हैं, 7 का घन कितना होता है 343, और 8 का घन, 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है 512, 8 का घन 512। इकाई अंक आपके यही आएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हैं, जैसे कि हम पहले हमने वर्गमूल लिया था, उसमें क्या किया था कि वो 2 बार आ रहा था। इसमें क्या है कि एक ही संख्या आएगी पीछे प्रत्येक अंक में। अब देख 2 एक बार ही आ रहा है इसके घन में, 1 से 10 तक के घन में, तो 2 के लिए मैं 8 लूंगा, तो इस संख्या में इकाई स्थान पर इसके घनमूल में कितना होगा 8 लिखूंगा मैं। कितना लिखूंगा 8, इसका इकाई अंक होगा 8। दूसरी संख्या 474 है, किन दो के, ये 7 और 8 के घन के बीच में आ रही है, यानी यहाँ आ रहा है 477। 477 से पहला मान कितना 7, तो मैं लिखूंगा इससे पहले कितना 7, यानी 78। संख्या कितनी हुई 78। 78 का घनमूल, सॉरी संख्या 4,77,552 का जो घनमूल है वो कितना है 78 है। कितना है 78 है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए n के किस मान के लिए, यानी यहां लिखा हुआ है आपका 3 4 34 और यहां लिखा हुआ है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, ये 3 अंकों की एक संख्या है 34 और n एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, जहां 34 n 3 अंकीय संख्या है। देखिए यहां पूरा दिया है कि 34, एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो रीजनिंग का आप देखते हैं उस टाइप से एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 34 n पे मैं कितना रखूं कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए 3 अंकीय। मैंने अभी लिया था कि 7 का जो घन होता है वो कितना होता है 347, यहाँ 34 है, पीछे कितना है 3, पीछे कितना है 3, यानी कि मैं 34 के पीछे कितना लिख दूं 3 लिख दूं। कितना लिख दूं 3, तो बन जाएगा 343। ये एक पूर्ण घन संख्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये 7 का क्या है घन, 7 की घात 3 होती है, वो कितनी होती है 343, यानी n का मान कितना होगा, यहाँ n का मान ऑप्शन नंबर 1 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 जो है वो राइट आंसर होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा सवाल है, देखिए संख्या यहां ली हुई है 175 और 616, 1,75,616 का घनमूल ज्ञात करें। इसका घनमूल ज्ञात करना है, कहाँ घनमूल ज्ञात करें। और फिर जो आपको दिया गया है कि क्यूब रूट, या संख्या अंदर है कितनी 175.616, फिर है प्लस क्यूब रूट 0.175,616 प्लस में है आपकी, और प्लस में और क्या है क्यूब रूट और 0.000 175,616, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसका मान लाना है, पहले इसका घनमूल निकालना। देखिए साथियों इसका घनमूल निकालते हैं। संख्या है हमारे पास 1,75,616। मैंने क्या कहा, दाईं ओर से मैं संख्या देखता हूं, दाईं ओर से 616, 616 में 2 जोड़े बन रहे हैं, घनमूल 2 अंकों का होगा, घनमूल की संख्या 2 अंकों की होगी। इसका घनमूल जब निकालते हैं तो पहला जोड़ा, पहले जोड़े में इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 के लिए मैंने क्या लेने के लिए बोला था, चलते हैं देखते हैं अभी पीछे।
इकाई अंक सह, सह के लिए मैं क्या लूंगा, सह ही लूंगा, अभी हमने देखा था। इकाई अंक जहां सह होता है उसके लिए मान क्या लूंगा, सह ही लूंगा। अब दूसरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा देखते हैं। दूसरा जोड़ा 175 है। 175 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है, देखिए मैं 4 का घन लिखूं 64 और 5 का घन लिखूं, 5 का घन होता है 125, यहाँ 175 है। 6 का घन लिखूं, 6 का घन होता है 216, यानी 5 और 6 के घन के बीच में कौन आ रहा है, 175 आ रहा है। कौन आ रहा है, 175, यानी छोटे वाला मान लूंगा, कितना लूंगा, 5, यहाँ लिखा मैंने 5, यानी 1,75,216 है। इसका घनमूल कितना होगा बेटा, इसका घनमूल होगा, वो होगा 56 होगा, अभी हमने निकाला था, कितना होगा, 56 होगा। तो यहाँ जो है इस संख्या का घनमूल है 56। देखिए यहाँ दशमलव में जो संख्या है, पहले 3 अंक, फिर दशमलव, फिर 3 अंक, फिर दशमलव। हमने क्या किया था, 3 अंकों से एक संख्या बनाई थी, फिर 3 अंकों से एक संख्या बनाई थी। तो पहला जो मान है, इसका सरलीकरण करने के लिए इसका मान क्या आएगा, पहला जो मान है उसके लिए आएगा ये 56। अब दशमलव कहाँ लगाना है, 56, घनमूल इसका ये होता है 56। अब दशमलव है यहाँ, तो प्रथम 3 अंक, फिर जोड़ के दशमलव आएगा एक अंक के पीछे, तो यहां आ जाएगा दशमलव। अब देखिए पहले के लिए आपका दशमलव आया 5 दशमलव से, दूसरा मान, फिर प्लस, ये भी इसमें प्लस प्लस। दूसरा मान है कि पहले आपने कितना लिया, ये 3 से, यानी 2 अंक छोड़ के, 2 अंक कितना, इसका वर्गमूल, घनमूल सॉरी 56, इसका घनमूल कितना 56, इसका घनमूल 56। तो पहला अंक दूसरा अंक छोड़ के दशमलव, ये लगाया दशमलव, फिर आप 0 लगा दें, 0.56 इसका मान होगा। इसका मान कितना, 5 दशमलव से, ये भी घनमूल से ही है। इसका घनमूल 3 अंक छोड़ के दशमलव, फिर 3 अंक छोड़ के दशमलव, फिर 3 अंक छोड़ के दशमलव। इसका घनमूल देखिए प्लस, मैंने लिखा था 56 आया था, 3 अंक छोड़ के एक संख्या ली, 3 अंक छोड़ के दूसरी, 3 अंक छोड़ के तीसरी संख्या हमारे पास है नहीं, तो इसके आगे 0 लिख दूं। आगे किसी संख्या से 0 लिखने पर वही संख्या पड़ी जाएगी। फिर मैंने लगाया यहाँ दशमलव, यहाँ क्या लगाया, दशमलव। अब देखिए ये जो है इसका मान है। अब इन तीनों को जोड़ दें, दशमलव के सीध में हमेशा दशमलव रख के जोड़ना है, यानी मैंने रखा 5 दशमलव से, फिर रखा 0.5 से, फिर रखा 0.05 से, जोड़ें, ये 6 हुआ, ये हुआ कितना 5 और 6 11, 1 हासिल 1, 5 से 11, 1 12, 2 हासिल 1, 5 और 1 6.216, क्या 6.216 यह मान है, मान ऑप्शन नंबर सी में है। मान कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 216, यहाँ 116 भी है, ये मत लिख देना, कितना है 216, यहाँ 62.16 भी है, ये मत लिख देना। ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी ऐसे ही सवाल पूछती है। अब एनसीईआरटी से जो यहाँ क्वेश्चन लिया गया है वो यही है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 675 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ऐसे सवाल जब आते हैं, यहाँ संख्या दी आपको क्या, 675, कितनी दी, 675। ऐसे सवाल जब भी आते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्या का क्या घनमूल निकालेंगे। अब 675 है, क्या इसमें 2 का भाग जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं का शुरू से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 का भाग जा रहा है, इस संख्या में नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए नहीं जा रहा है। यहाँ विभाज्यता के नियम याद होने जरूरी है। विभाज्यता के नियम जैसे याद है आपका काम आसान होता जाएगा। अब यहाँ इकाई अंक 5 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 की विभाज्यता इसमें देखते हैं, क्या 3 से ये संख्या विभाजित है। देखिए
अंकों का योग करो, 5 7 12, 12 और से 18, 18 3 से विभाजित हैं, यानी संख्या 775 भी 3 से विभाजित होगी। ये बात आप ध्यान रखें। मैंने 3 का भाग दे दिया यहाँ, 3 का भाग 6 में गया आपके, देख लो 2 बार, 7 में गया 1 बार, सॉरी 2 बार, कितनी बार गया 2 बार, 2 बार बचा 1, और फिर गया 15 हो गया, 15 में 5 बार, 225 आया। फिर 3 का भाग लगा रहा हूं इसमें, 3 का भाग फिर जा रहा है इस संख्या में। कैसे, 1 2 का जा नहीं रहा है, इकाई अंक 5 है, तो 5 2 7, 7 और 2 9, 9 हो रही है, इसलिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, यानी 3 के 3 बार आएगा। यहाँ थोड़ा हिंट मिल जाता हमें कि पहली जो संख्या है उसका भाग जा रहा है, तो अगली संख्या वही हो सकती है, कितनी बार 3 बार हो सकती है, 7वीं बार में हम देख सकते हैं। फिर देखना भी, चेक भी करना है, क्यों ये नहीं भी हो सकती है, गुणा भी पूछ जाए। 225 में 3 का भाग 22 में जा रहा है, 2 में जा नहीं रहा है, कितनी बार 7 बार। अब देखिए 3 का भाग फिर देखिए किसमें, 25 में, 15 में 5 बार, 3 पंजे 15, 5 बार 75 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, 7 5 12 हो रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का 7 में जा रहा है, कितनी बार 2 बार, 1 बसा 15 हुआ, 3 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी 5 बार, 3 पंजे 15। अब देखो 25 में 5 और 2 कितना होता है, 7 हो जाता है, 7 6 से सॉरी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 25 3 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 3 के बाद मुझे लेना है 5, 5 से विभाजित होगी, इकाई अंक 5, इसलिए 5 का भाग दिया 25, सॉरी 5 आया, कितना आया 5 आया, 5 का भाग देने पर आया 5, संख्या दी गई संख्या 5 से विभाजित है, फिर 5 का भाग गया 1 आया, यानी 675 मुझे 675 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 675, 3 आया 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितनी बार 3 बार, फिर 5 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार 2 बार, इंटू 5 इंटू 5। अब जो 675 संख्या है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए, इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए को गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, को किससे, जिसको 375 को किससे गुणा करने पर, यहां आएगा किससे, किससे यानी कौन सी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी देखो 3 3 के जोड़े होते हैं, 3 का, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के सामने जोड़े रहे। अब 3 का एक जोड़ा तो पूरा हो रहा है, अब 3 का दूसरा जोड़ा है नहीं, दूसरा जोड़ा किसका बन रहा है 5 का, 5 का दूसरा जोड़ा पूरा 3 का नहीं बन रहा है, इसको 3 का बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 5 का गुणा कर दूंगा। अब ये 3 का जोड़ा बना, एक समीकरण होती है उसमें एक पक्ष में जब मैं किसी संख्या से गुणा करता हूं तो दूसरे पक्ष में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 का गुणा इधर किया तो 5 का गुणा इधर भी करूंगा। ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ये जो संख्या हमारी हो रही है, अब इसको मैंने गुणा किससे कराया 5 से, यही आपके क्वेश्चन में पूछा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट की नजरिए से आपका, 5 से गुणा कराने पर 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस संख्या को मैं किससे 5 से गुणा कराऊंगा तो ये क्या बनेगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। पिछले में पढ़ा था गुणा, अब आ रहा है भाग देने पर। देखिए हमारे पास संख्या कितनी है 704, वापस वही मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड करें और देख लें कि क्या इसके गुणनखंड में किसकी कमी है। भाग देने के लिए अब बोला है तो दोनों साइड में भाग दे दूंगा समीकरण में,
और गुणा करने के लिए बोला है तो दोनों साइड क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। देखिए इधर 704 इकाई अंक 4 यानी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 7 में, देखिए 7 में जा रहा है 3 बार, 1/10 5 बार, फिर 2 बार, 352 आया, फिर 2 का भाग, 3 में जा रहा है कितनी, 1 बार, फिर 15 7 बार, फिर 12 6 बार 176, फिर 2 का भाग जा रहा है 17 में कितनी बार, 8 बार, फिर कितना 16 8 बार। अब फिर 2 का भाग जा रहा है 88 में कितनी बार, 4 44 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 22 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 11 बार, फिर 11 में किसका भाग जा रहा है, 11 का। 11 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं से विभाजित होती है। अब जो 704 संख्या हमारे पास है, इसके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 बार 2, फिर 3 बार 2, यानी 2 के जोड़े तो पूरे बन रहे हैं भाई, 2 तो आंसर में नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर एक और संख्या है, कौन सी है, वो है 11। कौन सी है, 11। 11 एक बार ही है, यदि 11 यहाँ से हटा दूं तो क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। वहां से हटाऊंगा कैसे, इसको हटाऊंगा कैसे, यानी भाग दे दूं 11 का, क्या करूं, भाग दे दूं 11 का, ये 704 इसके बराबर में, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, भाग देने पर 11 हट गया, भाग देने पर क्या हुआ, 11 हट गया, तब ये 2 3 बार 2 3 बार, ये क्या संख्या रहेगी, पूर्ण घन संख्या। दाईं ओर भाग दिया, बाईं ओर भी 11 का भाग दूंगा, समान संख्या से दोनों साइड भाग दूंगा। जब इस संख्या में मैं किसका, 11 का भाग दूंगा तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 11 का भाग दे दो, 704 है, आप मानोगे नहीं कि 11 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या, भाग दे के देख लो। 11 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 6 बार, 6 बार में 66, घटाया तब 4 बसा, फिर कितना बसा, ऊपर से उतारा 4, 11 का भाग 44 में 4 बार, 66, 66 एक पूर्ण घन संख्या है, किसका घन है, 66, 4 का घन 66, एक पूर्ण घन संख्या है 66, तो किसका, 11 का भाग देने पर ये संख्या 704 पूर्ण घन संख्या बनी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, किससे गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, यहां तक तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, गुणा करने पर, और के अंकों का योग होगा। अब जो गुणा करने पर जो संख्या आती है उसके अंकों का योग कितना होगा वो पूछा है। देखिए मैंने लिया यहाँ 1800, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पूछा भी है कई परीक्षाओं में। 2 का क्वेश्चन 900, फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक 0 है तो ये हो गया 450, फिर 2 का भाग इकाई अंक 0, 2 का भाग दे रहा हूँ 2 बार 2 बार 5 बार, 225, 225 में 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 है। अब देख रहे हैं किसका भाग, 3 का भाग जा रहा है, 5 7 9, 3 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। मैंने 225 में 3 का भाग दिया, किसका भाग दिया, 3 का भाग। 225 में ये 7 बार जा रहा है, कितनी बार, 7 बार, और 5 बार जा रहा है वापस, 21 7 3 7 21, 7 बार, 1 बसा 15 हुआ, 3 का भाग 15 में 5 बार, वापस लीजिए 75 में 3 का भाग जा रहा है, 2 बार में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 बसा तो 5 बार में कितना, 25। अब क्या वापस 2 और 5 कितना, 7, 3 का भाग जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है तो 25 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो अब किसका 25 में 5 का भाग जाता है, 5 का भाग 5 बार। अब 5 में 5 का भाग
एक बार। तो 1800 के अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे साथियों? 1800 संख्या है एक, इसके अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 का पूरा जोड़ा आ रहा है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, घनमूल में 3 का जोड़ा लेना है। लेकिन जोड़ा किसका नहीं बन रहा है? 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ 3 एक नहीं आ रहा है, इंटू, फिर 5 इंटू 5, ये भी 2 बार ही आ रहा है, इंटू, यहाँ इंटू में क्या आ रहा है? एक 5 की कमी है। तो यहाँ 3 3 के जोड़े पूरे करूंगा मैं। 2 का जोड़ा पूरा हो रहा है, 3 का जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि एक 3 से गुणा करूंगा और एक 5 का, 5 2 बार ही आ रहा है, 5 का जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है, तो एक 5 से गुणा करूंगा। तो इस साइड भी मैं 1800 को किससे, 1800 को एक तो 3 से गुणा करूंगा, एक 5 से गुणा करूंगा। 3 और 5 को गुणा करने पर हो जाता है 15। 1800 को किससे, 15 से गुणा करूंगा, तब ये एक पूर्ण घन संख्या बनेगी। तब ये क्या बनेगी? पूर्ण घन संख्या। 3 पंजे 15 होती हैं, यानी 15 से गुणा करूंगा इस संख्या को, किससे? 1800 को 15 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब 15 में अंक कितने हैं? 2। 15 में यहाँ क्वेश्चन पूछा है, गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। किससे गुणा करने पर? 15 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अब आगे क्वेश्चन और पूछ रहा है, किससे? जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उससे ये पूर्ण घन संख्या बन गई। के अंकों का योग होगा, के अंकों का, 15 के अंकों का योग 1 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना होगा? 6। के अंकों का योग कितना होगा? 6। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 6। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 6। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 6। यहाँ आपके 15 आया तो 15 यहाँ कहीं ऑप्शन में एग्जामिनर दे देगा, यहाँ दे दिया ऑप्शन नंबर जैसे डी में आपको 15 दे भी और देता भी है ऐसे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? हमारा जो देखो, 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का घन 8, 3 का घन, 3 का घन होता है 27, 3 का घन 27, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 27 होगी। 27 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, 27 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए साथियों, अब जो मैं आज की क्लास हमारी समाप्त हुई, लेकिन जो मैंने पिछली वर्ग और वर्गमूल की ये क्लास ली थी उसके लिए एक छोटा सा मैंने देखिए क्वेश्चन लिया था। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस, ये जा रहा है इन्फिनेटिव तक, इसका मान पूछा था। क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन में इसका मैंने राइट आंसर भी बताया है, इसका राइट आंसर भी बताया है। लेकिन जब मैंने पहले इसको बताया था तो पहले बताने के लिए मैंने एक नया पेज ले लेता हूं बेटा। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन था, 15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस इन्फिनेटिव तक जा रहा था। इसका मान पूछा था, बिल्कुल सरल है, इसका मान कुछ है ही नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन में इसका मान बताया था और पिछली क्लास में ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। किसी बच्चे का कमेंट आया और कमेंट देखकर मैंने महसूस किया कि नहीं, हाँ, मानवीय भूल यहाँ मेरी हुई है, तो उसकी जो वापस जो निराकरण है, वापस इसका आंसर है, मैं यहाँ दे देता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन में इसका मैंने आंसर भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन में पिछली क्लास में। लास्ट क्वेश्चन में इसका मैंने आंसर भी बताया था। देखिए, है क्या? 15 है, तोड़ना है टुकड़ों में,
तोड़ना है। 5 इंटू 3 कितना होता है 15। 5 इंटू 3 कितना होता है 15। अब ऑप्शन नंबर ए में दे दे 5, बी में दे दे 3 और सी में दे दे 15 और डी में दे दे 0। यही ऑप्शन इस प्रकार ही देगा। तो जब 15 प्लस होता है तो बड़े वाला मान लेना है 5। ये 5 इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब जो इसका मैंने इनटू की तौर पर मैंने मेरी साइकोलॉजी से जो बताया था इनटू की, यहाँ ये क्वेश्चन उसकी जगह होता तो उसका मान मैंने सही बताया। कोई भी क्वेश्चन है जैसे यहाँ 15 रूट 15 और फिर रूट 15 इसका मान अब देखिए इसका मान करने के लिए 15 की घात देखिए 3 बार है, यानी एक बार के लिए 1/2, दूसरी बार के लिए 1/4, तीसरी बार के लिए 1/8। इसका मान आ रहा है 7/8, यानी 15 तो मुझे लेना है। इसके ऑप्शन इस प्रकार होंगे ए 5, बी 5 की घात 7/8, सी 15 की घात 7/8 और डी में होगा 3। अब 5 और 3 इसमें इसके ऑप्शन भी हैं और 5 और 3 इस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी हैं। तो इसका जो मान होगा ये पावर में जाएगा। 15 तो आएगा ही क्योंकि बीच में क्या है गुणा है। तो 15 की पावर कितनी होगी 7/8। 15 की पावर कितनी होगी 7/8। ये आपके एक और क्वेश्चन पिछली क्लास में ऐड हो गया, जो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से। ये लो ये क्वेश्चन है। इस टाइप के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ देखिए। ये इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें। इसका कमेंट में आप क्लास के कमेंट में आप मान बता देना। √16 √16 इसका मान एक तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका √16 प्लस √16 प्लस √16। ये क्वेश्चन नंबर 2। आप यदि क्लास देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो इन दोनों का मान जरूर बताएं, ये इन्फिनेटिव तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है √16 माइनस √16 माइनस √16। ये इनके मान आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू साथियों, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। इसके लिए आपका धन्यवाद।